Welcome back, guys. Now we're going to be doing radioactivity. Question 11, paper 2, 5054. Let's start. Question 11. A teacher carries out an experiment on radioactivity using the apparatus shown in figure 11.1. जो apparatus हमें नजर आ रहा है, it is a detector, a counter. That means this is a GM tube, this is a Geiger-Müller tube. It is a Geiger-Müller tube, more commonly known as a GM tube, and this is the radioactive source. आगे देख लेते हैं. The count rate in is a measurement of the count during 1 minute. State the name of one type of radiation detector. The type of radiation detector is mentioned in the diagram, which is the Geiger-Müller tube. As I told you earlier, Geiger-Müller tube ही होता है that detects the radiation in our syllabus, which is so G Geiger-Müller tube, the GM tube. State one safety precautions the teacher must take when using a radioactive source. When using a radioactive source, you must be in the vicinity of the source for as less time as possible. जितना टाइम आप उस रेडियोएक्टिव सोर्स के पास रहोगे ना उतना डेंजरस होगा आपके लिए. ठीक है ना. इट्स लाइक स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ अ जंगल एंड वेटिंग फॉर अ एनिमल टू अटैक यू, फॉर अ वाइल्ड एनिमल टू अटैक यू. ऐसा ही केस बन जाता है. ठीक है ना. आप जितनी जल्दी उस रेडियो एक्टिव सोर्स से अपना काम खत्म करके निकलोगे उतना बेहतर होगा. तो मिनिमल टाइम ऑफ एक्सपोजर. सो या आगे. The teacher states that the emissions from the radioactive source are random in time. They are random in time. State what is meant by random in time. What they mean is that it fluctuates. It is very unpredictable and we do not know when the emissions start or when the emissions like ऊपर ये जाती हैं नीचे जाती हैं. We cannot tell that. So what we do is we take an average. We take an average. We cannot accurately tell whether the emission is going to take at that time or not at that time. ठीक है ना. तो we take an estimation on when the emission is going to take place. So it is very unpredictable. हम इसका आंसर देख लेते हैं. GMPU time varies, different readings. Describe how the apparatus is used. Describe how the apparatus is used to show that the emissions are random in time. So the apparatus रिपीटेड काउंट होती है फॉर स्पेसिफिक टाइम्स. मतलब आप हर टाइम इंटरवल्स के बाद एक काउंट ले लो. ठीक है ना. हर टाइम इंटरवल के बाद आप ले लो. मैं आपको एक ग्राफ दिखा देता हूँ टू मेक इट इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एक सेकेंड बस. ये मेरे ख्याल से ये वाला है. क्या बदतमीजी है. तो ये हमारे पास आ गया. ये आप देख रहे हैं हर टाइम पीरियड के बाद एक उन्होंने रीडिंग ली है. एंड एज यू कैन सी कभी बेस्ट फिट लाइन से ऊपर होती है, कभी बेस्ट फिट लाइन से नीचे होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, बिकॉज इट इज वेरिंग. इट इज नॉट वेरी प्रिसाइज. तो व्हाट वी डू इज हम क्या करते हैं इसके लिए. हम करते हैं रिपीटेड काउंट रेट फॉर स्पेसिफिक टाइम्स. हम टाइम मेजर करते हैं व्हेन काउंट अकर्स एंड दे आर नॉट एट द सेम टाइम. ठीक है ना. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक काउंट होने में 5 सेकंड लगे, अगले काउंट होने में शायद 3 सेकंड लगे, उससे अगले काउंट होने में शायद 7 सेकंड लगे. सो वी डू नॉट नो. वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट. एक काउंट होने में शायद एक दफा 5 सेकंड लगे हैं, लेकिन अगली दफा शायद उसी काउंट उसी फ्रीक्वेंसी में होने के लिए 7 सेकंड लग जाए या 3 सेकंड लग जाए. सो वी नेवर नो. तो बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द बैकग्राउंड रेडिएशन. द अमाउंट ऑफ रेडिएशन विच इज नेचुरली प्रेजेंट इनसाइड द एनवायरमेंट. ठीक है ना. नेचुरली जो प्रेजेंट होती है इनसाइड द एनवायरमेंट. अच्छा. अगर आप फॉर एग्जाम्पल देख लें कोई, फॉर एग्जाम्पल आप स्मेल देख लें. आपके घर की एक डिस्टिंक्ट स्मेल होती है, राइट. एक डिस्टिंक्ट स्मेल होती है. आप घर के अंदर आते हो, आप काफी देर के लिए रहते हो, एक डिस्टिंक्ट स्मेल होती है आपके घर के अंदर. ठीक है ना. वो इतनी पहचानी नहीं जाती, उसको हम इतना नोटिस नहीं करते. लेकिन अगर कोई खाना बन रहा हो तो ऑफ कोर्स वी कैन नोटिस दैट.
So it is a radiation that is not linked to a specific event. एक इवेंट के साथ ये लिंक नहीं होती. ये वैसी रेडिएशन है जो हमेशा एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है. रेडिएशन, देयर इज नो सोर्स. बाय सोर्स इन दैट एनालॉजी, जो एग्जांपल मैंने दी थी वो सोर्स थी हमारा खाना. और जो बैकग्राउंड रेडिएशन थी उस एनालॉजी के अंदर वाज द कॉमन स्मेल ऑफ अ हाउस. जो कॉमन स्मेल ऑफ अ हाउस हम उसको इतना नोटिस नहीं करते, हम उसको परे रख देते हैं, उसको हम वो नहीं देते, अटेंशन नहीं देते. बट जब कोई खाना बन रहा होता है हम उसको अटेंशन देते हैं. इट इज स्पेसिफिक टू एन इवेंट, है ना. तो या इट इज ऑलवेज प्रेजेंट, नेचुरली अकरिंग. जैसे घर की स्मेल होती है, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट. जस्ट लाइक दैट बैकग्राउंड रेडिएशन भी ऑलवेज प्रेजेंट होती है. अच्छा, द टीचर measures the count rate due to the source. Describe how the count rate is corrected for the background radiation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमने रखा हुआ है ना, रेडियो एक्टिव सोर्स को हम कहीं और दूर रख देंगे. हम कहीं दूर रख देंगे रेडियो एक्टिव सोर्स को. आ, ठीक है ना. तो हम कहीं इसको दूर रख देंगे और फिर हम रीडिंग लेंगे. जो उसका काउंट रेट आएगा ना, वो आएगा बैकग्राउंड रेडिएशन का. तो फॉर एग्जाम्पल ये हमने काउंटर लिया है, काउंटर हमारे पास ये है, और हमने जो सोर्स है उसको इधर रख दिया है. अब जो काउंटर है ना, दैट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द सोर्स. ठीक है ना, काउंटर इफेक्ट नहीं होगा सोर्स से. तो हमारे पास सिर्फ जो काउंटर के अंदर वैल्यू आएगी ना, दैट विल बी ऑफ द बैकग्राउंड रेडिएशन. और जब हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन आ जाए, वी जस्ट subtract that by the count we get with the radioactive source. फॉर एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव सोर्स के साथ हमारे पास काउंट रेट कितना आता है, इट इज 80. बट रेडियो एक्टिव सोर्स के बगैर हमारे पास काउंट रेट कितना आता है, 20, विच इज द बैकग्राउंड रेडिएशन. तो अगर हमने निकाला है द काउंट रेट ऑफ दैट स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव सोर्स, हम क्या करेंगे, हम 80 को माइनस कर देंगे बाय द 20 टू गेट द वैल्यू ऑफ 60, विच इज द काउंट प्रोड्यूस्ड बाय द रेडियो एक्टिव सोर्स. ठीक है ना. तो मेजर काउंट विद नो सोर्स, एज आई टोल्ड यू, subtract from measured count rate with rate for the same time. ठीक है ना, for the same time of course. आगे देख लेते हैं हम. It's a very easy and conceptual question and very long. I think it's 15 marks. So 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. और इसके भी मेरे ख्याल से 3 मार्क्स हैं या 2 मार्क्स हैं. तो 14 या 15 मार्क्स का तो क्वेश्चन है. अच्छा, डी. The corrected count rate is recorded for various distances d between the source and the detector. Show a graph of the results obtained. अच्छा, तो बेसिकली what they are saying is, जैसे जैसे इसको दूर करते जा रहे हैं हम, वैसे वैसे काउंट रेट कम होता जा रहा है. एज वी कैन सी, कम होता जा रहा है काउंट रेट, है ना. तो what does that indicate? It indicates that the source, जो सोर्स है, इट इज emitting alpha particles. क्योंकि जो alpha particles होते हैं ना, they tend to get absorbed after 5 centimeters. Approximately अगर 5 centimeters लेंथ होगी ना, तो they will get absorbed by the air. ठीक है ना. तो वो absorb हो जाएंगे by the air, and none of the alpha particles will reach the detector if the source is kept 5 centimeters away from the detector. Determine the max distance that the radiation can travel in the air. That is going to be the 4.5. Let's check 4.5. Very simple. 4.5 centimeters. आगे, state the name of the radiation emitted by the radioactive source and give the reason for your answer. The radiation is the alpha radiation. Alpha particles है ना. और आगे उन्होंने पूछा है कि रीजन बताओ. क्योंकि जो रेंज होती है ना, रेंज of the alpha particle is approximately 5 to 6 centimeters. ठीक है ना. So that is why it is not gonna reach the whole distance. अच्छा, आगे. As the radiation from the source travels in the air, it causes ionization. Describe what is meant by ionization of the air.
what is meant by the ionization of the air? Ionization of the air, जो air atoms होते हैं ना, they gain electrons to become ions. So as simple as that. When the air atoms gain electrons to become ions. आगे, this is a very मजेदार question. The half-life of another radioactive source is 40 minutes. So half-life of the 40 minutes half-life क्या होती है हमारे पास? खुद ही सोचिए आप. अब मैं नहीं बता रहा. अब मैं बताए बगैर आगे जा रहा हूँ. ठीक है ना? हाफ लाइफ है हमारे पास 40 मिनट्स की. इनिशियली द करेक्टेड काउंट रेट फॉर द सोर्स इज 300 काउंट्स पर मिनट. अब हमने प्लॉट करने सुटेबल पॉइंट्स एंड ड्रॉ अ ग्राफ एंड करेक्टेड काउंट रेट एज इट चेंजेस विद टाइम. तो इनिशियली वी वर एट 300 विद द टाइम जीरो पे थे हम जीरो जीरो 300 पे थे. 40 मिनट्स बाद जो काउंट रेट होता है दैट शुड डिक्रीज टू half of its original value. Half of its original value because the half life is 40 minutes. और उसके 40 मिनट्स के बाद इट विल रिड्यूस टू इवन फर्दर हाफ. तो हमारे पास आ जाएगा 75 पे आ जाएगा. तो 80 और 75 ये आ गया हमारे पास. 75 का हाफ क्या होता है? 37.5 आई थिंक. तो या तो ये आ जाएगा हमारे पास तकरीबन इधर. आप इसको करेक्ट करके देख लेना बट इट विल बी समथिंग लाइक दिस. समझ आ गई? So yeah, that is gonna be it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.